जलता बंगाल, हिंदू हुए बेहाल। अब बंगाल में चलेगा मोदी का डंडा। कांपेंगे दंगाई, बिलबिला जाएंगी दीदी। नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज सवालों से जिहादी गैंग को बढ़ावा दे रही ममता बनर्जी को सुलगाएंगे, जिससे टीएमसी बेनकाब हो जाएगी। क्योंकि यूपी की तरह मुसलमानों ने बंगाल में भी बवाल किया है, पथराव किया है, आगजनी की है, पुलिस बल, सेना के जवानों को निशाना बनाया है और तो और नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने की मांग उठाई है। लेकिन बंगाल के इस प्रदर्शन में चौंकाने वाली बात यह है कि खुद ममता दीदी इन दंगाइयों को बढ़ावा देती नजर आई। नुपुर शर्मा के खिलाफ उन्होंने खुद मोर्चा खोला और ये प्रदर्शन भी ममता के खिलाफ नहीं, साजिश के तहत मोदी सरकार के खिलाफ हुआ, जिससे सवाल सुलग रहे हैं। क्या अपने ही जाल में फंस गई ममता बनर्जी? क्या बंगाल को नहीं संभाल पा रही ममता? क्या बंगाल के दंगाइयों में प्रशासन का खौफ नहीं है? क्या बंगाल में लगेगा राष्ट्रपति शासन? बंगाल में पिछले दिनों से जो कुछ हो रहा है उससे कानून व्यवस्था तो दांव पर लगी ही है, साथ ही वहां रहने वाले हिंदुओं की जान भी खतरे में आ गई है। और इस बार भी बंगाल हिंसा में नुपुर शर्मा के बहाने हिंदुओं को ही निशाना बनाया जा रहा है। हावड़ा सबसे ज्यादा हिंसा की आग में जल रहा है और यहाँ पथराव, आगजनी लगातार बढ़ती जा रही है। पुलिस को दंगाइयों को भगाने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। कई जिलों में धारा 144 लागू की गई, इंटरनेट बंद कर दिया गया, लेकिन फिर भी बवाल दूसरे दिन और भी ज्यादा बढ़ गया। अब सवाल यही है कि सारी व्यवस्थाएं करने के बाद भी दंगाइयों की हिमाकत कैसे बढ़ गई। सवाल यह है कि इन दंगाइयों पर ममता दीदी कार्रवाई कर पाएंगी, क्योंकि हिंसा फैलाने वाले सारे मुसलमान हैं और वो मुसलमान जो ममता दीदी का वोट बैंक है। अगर ममता कार्रवाई करती है तो उनसे मुस्लिम समाज नाराज हो जाएगा, उनका वोट बैंक छिन जाएगा। और अगर ममता इन दंगाइयों पर कार्रवाई नहीं करती तो बंगाल में बवाल बढ़ेगा, जिसके बाद हार कर मोदी सरकार को ही वहां हस्तक्षेप करना पड़ेगा। और अब हालात यही हो गए हैं, क्योंकि ममता जलते बंगाल का तमाशा देखने में बिजी है। कार्रवाई करने पर कोई ध्यान नहीं है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, उन्हें ममता की गैंग शरण दे रही है और आज नौबत ये आ गई है कि ये लोग देश के लिए घातक साबित हो रहे हैं। लेकिन अब ममता की इस करतूत के खिलाफ बंगाल बीजेपी ने आवाज बुलंद कर डाली है। ममता पर रोहिंग्या मुसलमानों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है और इस हिंसा में भी रोहिंग्या मुसलमानों की साजिश का ही आरोप लग रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक लेटर लिखा है। बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने केंद्रीय गृह मंत्री को लेटर में लिखा है कि मैं बहुत दुख के साथ आपको पश्चिम बंगाल के मौजूदा स्थिति के बारे में अवगत कराना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल का इतिहास और महत्व भुलाने वाला नहीं है और ना ही नजरअंदाज किया जा सकता है। कभी ये कहावत काफी प्रसिद्ध हुआ करती थी कि पश्चिम बंगाल आज सोचती है, देश उसे कल सोचता है। लेकिन अत्यंत दुखी मन से आपको बताना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल दिन प्रतिदिन गर्त में जा रहा है। सौमित्र खान की चेतावनी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बंगाल में इस वक्त क्या स्थिति है। यहाँ अपराध का बढ़ता ग्राफ क्या है। टीएमसी की गुंडागर्दी और तानाशाही के लोग गुलाम बनते जा रहे हैं, लेकिन ममता है कि मुसलमानों की मसीहा बनकर अपना धंधा चला रही हैं। किसी पर कार्रवाई के लिए कोई कदम नहीं उठा रही। बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने आगे भी चिट्ठी में अमित शाह को कई बातें कही हैं। उन्होंने आगे क्या कुछ लिखा है तो चलिए ये भी आपको बता देते हैं। सौमित्र खान ने आगे लिखा कि पश्चिम बंगाल में अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मां माटी मानुष के नाम पर सत्ता में आने वाली तृणमूल की सरकार पूर्ण रूप से विफल हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और राज्य के गृह मंत्री के चुनावी क्षेत्र भवानीपुर में ही डबल मर्डर केस की घटना होती है। पश्चिम बंगाल की जनता त्राहिमाम कर रही है, लोग डरे हुए हैं, प्रदेश की जनता खौफ में है। गुंडे मवाली पर कोई अंकुश नहीं है। रोहिंग्या का घुसपैठ लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा उनके द्वारा अपराध प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। रोहिंग्या को राज्य सरकार मोहरा बनाकर प्रदेश की जनता पर जुल्म ढा रही है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं और विनती करना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल को जलने से आप कृपया बचा लें। हमारा बंगाल सुरक्षित नहीं है।
इसके साथ ही सौमित्र खान ने बंगाल के लोगों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय बल नियुक्त कराने की मांग की है। अब अमित शाह भी एक चिट्ठी पर मंथन कर रहे हैं और जल्द ही पीएम मोदी और अमित शाह का हंटर ममता बनर्जी पर चलने वाला है, टीएमसी की गलत नीतियों पर चलने वाला है, क्योंकि ये बात सच है कि ममता ने अपनी तानाशाही से बंगाल को नर्क बना दिया है। यहाँ की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, बार बार हिंसा भड़क रही है, लेकिन ममता तमाशा देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही। यही कारण है कि यहाँ राष्ट्रपति शासन की मांग तेज हो गई है, लेकिन जिस तरह के हालात बने हुए हैं उससे तो लग ही रहा है कि जल्द कमान पीएम मोदी अमित शाह के हाथ में आएगी और बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगेगा। लगना भी चाहिए। वैसे इसकी कवायद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने शुरू भी कर दी है। उन्होंने हाल ही में चीफ सेक्रेटरी से बंगाल की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर रिपोर्ट मांगी है। जवाब मांगा है कि बंगाल में इतना सब हो रहा है तो क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही। राज्यपाल ने सीधे तौर पर ममता सरकार पर तमाम सवाल खड़े किए हैं। राज्यपाल जगदीप धनखड़ अब ये रिपोर्ट अमित शाह तक पहुंचाएंगे और फिर देखते रहिए बंगाल में कितना बड़ा खेल होगा। बीते दिनों आपने देखा भी होगा कि बंगाल में कैसे हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हुआ, उन्हें जिंदा जला दिया गया। इस गुंडाई में सीधा सीधा नाम भी टीएमसी का ही सामने आया। रेप की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, जिसके बाद सीबीआई जांच शुरू हुई और बड़े बड़े खुलासे हुए। ममता बनर्जी पर ही सवाल उठने लगे, लेकिन उसके बाद भी ममता दीदी ये कहती नजर आई कि ये यूपी नहीं बंगाल है। तो ऐसे में अब ममता बनर्जी को यही देखना चाहिए, अगर ये बंगाल ना होकर यूपी होता तो शायद सारे दंगाई सलाखों के पीछे बैठे होते, बांग्लादेशी घुसपैठियों पर हंटर चल रहा होता, बंगाल हिंसा की आग में नहीं जलता। आज ये यूपी ना रहकर बंगाल है, तभी तो हिंसा की आग में आए दिन झुलस उठता है। लेकिन अब जिस तरह से बंगाल के हावड़ा समेत कई जिलों में बवाल बढ़ता जा रहा है, हिंदू परिवार अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उससे अब ये मोदी का बंगाल बनेगा, क्योंकि अब यहां मोदी का हंटर चलेगा, तभी स्थिति काबू में आएगी और दंगाई भी। क्योंकि अभी तक तो ये लोग ममता की शय की वजह से पुलिस प्रशासन से नहीं डर रहे हैं, अब बारी डरने की भी है और डटने की भी, क्योंकि बंगाल में कैसे कानून व्यवस्था को लाइन पर लाना है, इसके लिए जल्द अमित शाह का प्लान तैयार हो जाएगा और बंगाल में राष्ट्रपति शासन भी लग जाएगा। सुलगता सवाल में आज मेरे साथ इतना ही। कल फिर नए सवालों के साथ पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।